हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बायोवैदिक्स में। और आज हम लाए हैं आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट वीडियो जिसमें हम बात करेंगे दोस्तों कि डायबिटीज़ होने के बाद सबसे ज़्यादा खतरा कौन सी उम्र के मरीजों को होता है। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे 1 साल से लेकर 60 साल के लोगों में किसे सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ का खतरा होता है। और दोस्तों, अगर आज दी जाने वाली जानकारी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। और मैं आपको बताऊं दोस्तों कि इंडिया में डायबिटीज़ बहुत तेज़ी से फैलने वाली बीमारियों में से एक है और कहीं ना कहीं इंडिया को डायबिटीज़ का कैपिटल भी कहा जाने लगा है, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से और लगातार फैलती है बीमारी। वैसे तो इसका खतरा हर उम्र के लोगों को होता है, लेकिन फिर भी कुछ एज ग्रुप ऐसे हैं जिनमें डायबिटीज़ का खतरा ज़्यादा होता है और कुछ में कम होता है। तो दोस्तों, बात करें पहले एज ग्रुप की, और यह है 1 से 5 साल तक के बच्चों में। तो दोस्तों, इन बच्चों में जो डायबिटीज़ है वो सामान्य तौर पर डायबिटीज़ टाइप 1 होती है। लेकिन इस स्थिति को अगर सही तरीके से ट्रीट किया जाए और सही इलाज चला दिया जाए तो सामान्य तौर पर किसी बड़े खतरे का सामना नहीं करना पड़ता दोस्तों। और मैं आपको बताऊं कि ऐसी स्थिति में एक ऐसा समय भी आ सकता है कि डायबिटीज़ रिवर्स हो जाए, यानी बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए। फिर आपको ये भी समझना चाहिए दोस्तों कि इस स्थिति में यानी 1 से 5 साल की डायबिटीज़ में मुख्य समस्या ये है कि बच्चे को लंबे समय तक डाइट मेंटेन रखना पड़ता है और कहीं ना कहीं इंसुलिन के ऊपर निर्भर करना पड़ता है। तो इसमें कठिनाई तो होती है दोस्तों और बच्चे को कष्ट भी होता है, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि इस समस्या से छुटकारा भी मिल जाता है। तो इसलिए पूरी तरह से दवाइयाँ चलाइए, पूरी तरह से ट्रीटमेंट कीजिए। फिर आगे बात करें दोस्तों 5 से 15 साल के एज ग्रुप की, तो इसमें मैं बताऊं दोस्तों कि बच्चों को वैसे तो सामान्य तौर पर टाइप 1 डायबिटीज़ ही होती है, लेकिन कई बार टाइप 2 डायबिटीज़ भी पाई जाती है। और ऐसी स्थिति में इन बच्चों में कुछ खास लक्षण पैदा हो जाते हैं जो उनके सामान्य लाइफ स्टाइल को प्रभावित करते हैं, और इसीलिए ऐसे बच्चों को थोड़ी दिक्कत भी होती है। लेकिन आप समझिए दोस्तों कि जहाँ तक खतरे की बात है तो डायबिटीज़ के रिवर्सल के मुकाबले खतरे की मात्रा कम है। यानी 5 से 15 साल के बच्चे जो हैं वो डायबिटीज़ रिवर्सल कंपैरेटिवली बेहतर तरीके से कर सकते हैं। बस इन्हें रेगुलर डाइट मेंटेन करनी है और दवाइयों का नियमित इस्तेमाल करना है। ऐसे बच्चे रेगुलर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पर भी रखे जा सकते हैं। और क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी तेज होती है दोस्तों, इसलिए ये इस वजह से बड़ी तेज़ी से अपने आप को रिकवर कर सकते हैं और अपने आप को बड़े खतरे से बचा सकते हैं। फिर बात करते हैं दोस्तों अगले एज ग्रुप की, जी हाँ 15 से 25 साल तक के लोगों की। तो आपको समझना चाहिए कि अगर 15 साल तक आपको डायबिटीज़ नहीं है तो 25 साल तक आपको डायबिटीज़ होने का रिस्क काफ़ी कम है। लेकिन फिर भी अगर आप डायबिटीज़ का शिकार हो जाते हैं दोस्तों, तो आपको समझना चाहिए कि आपको डाइट मेंटेन रखनी है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है और कोई ना कोई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चालू कर दीजिए। काफ़ी हद तक आप डायबिटीज़ को मात दे सकेंगे इससे, और भविष्य में भी आपको दोबारा डायबिटीज़ होने की संभावना काफ़ी कम रहेगी। फिर बात करते हैं दोस्तों अगले एज ग्रुप की, जी हाँ 25 से 35 साल तक के लोगों की। तो मैं आपको बताऊं कि आज की भागदौड़ भरी लाइफ में डायबिटीज़ होने का खतरा सबसे अधिक इसी एज ग्रुप को है। लेकिन अगर रेगुलर एक्सरसाइज करें और खान पान का ध्यान रखें तो डायबिटीज़ से ग्रसित होने के बावजूद भी सामान्य जीवन जिया जा सकता है, क्योंकि इस ग्रुप के लोगों में ताकत अधिक होती है, यानी इम्यूनिटी अधिक होती है, और अपनी इम्यूनिटी के दम पर ही ये कहीं ना कहीं इस बीमारी को मात देकर सरलतापूर्वक अपनी लाइफ सर्वाइव कर सकते हैं। और डायबिटीज़ रिवर्सल भी किया जा सकता है अगर नियमों का पालन किया जाए। फिर दोस्तों बात करें 35 से 45 साल के लोगों की, तो ऐसे लोगों को डायबिटीज़ होने का खतरा तो बहुत है, लेकिन इन खतरों से नुकसान भी सबसे अधिक होते हैं। तो आपको समझना चाहिए कि इस उम्र में इम्यूनिटी धीरे धीरे कम होती जाती है, और इसी वजह से जो दवाइयाँ हैं और जो परहेज है उनके प्रति जो शरीर है वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाता ठीक से। लेकिन इस एज ग्रुप में भी अगर एक्सरसाइज और लगातार परहेज किया जाए तो आयुर्वेदिक दवाई के सहारे जीवन यापन किया जा सकता है सामान्य तौर पर। बस रिस्क है वो ध्यान रखिएगा, बहुत रिस्क है। फिर बात करते हैं दोस्तों 45 साल या इससे ऊपर के लोगों की। तो इस उम्र में दोस्तों जो बॉडी है उसके रिस्पॉन्सेज, उसका व्यवहार जो है वो बदल जाता है। और अगर आप डायबिटीज़ से ग्रसित हैं तो इस समय आपको खाना पीना अपना बहुत कम करना चाहिए, बिल्कुल लिमिटेड मात्रा में खाना चाहिए, और रोज़ाना हल्की फुल्की एक्सरसाइज जरूर करें और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी चालू रखें। आपको समझना चाहिए दोस्तों कि इस उम्र में डायबिटीज़ होना एक बिल्कुल सामान्य बात है। बस आपको करना क्या है, आपको रेगुलर ब्लड शुगर टेस्ट कराते रहने हैं और इसे बिल्कुल मॉनिटर करना है।
और डॉक्टर के संपर्क में रहना है। किसी भी तरह की बिल्कुल लापरवाही ना बरतें, बहुत ज़रूरी है डॉक्टर के संपर्क में रहना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।